गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने कल अपना पहला लेक्चर इसका देखा था नंबर सिस्टम का, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर्स की गिनती पहले प्रिमिटिव मैन्स कैसे करते थे और आज के ज़माने में कैसे किया जाता है। और ये भी बताया गया था आपको कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हम कंप्यूटर पे, बेसिकली ये मैथ्स में भी नंबर सिस्टम होता है और कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन हमको पढ़ना है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए हमने आपको बताया गया था कल कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और आपको चारों की बताया गया था कि चारों की यूनिक सिंबल्स क्या क्या होते हैं, बेस सबका बताया गया था और व्हाट इज बेस या रेडिक्स क्या होता है। बेस का ही दूसरा नाम रेडिक्स होता है। ठीक है। अब आपकी जो अगली टॉपिक है वो है आपका हर नंबर सिस्टम का बाकी तीनों से कन्वर्जन। ठीक है। तो जो आज की मतलब पहला वो है टॉपिक है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम इसका कन्वर्जन है। देखिए जैसे कि आप जैसे एलसीएम आप लोग बेसिकली निकालते थे कि आपने कह दिया अब आपको 25 का और 36 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते थे? 2 से पहले किया तो ये सब कटा 18, फिर 2 से किया 25 कटा 9, फिर आपने नहीं कटा तो 3 से किया 25 कटा 3, फिर 3 से किया ये 25 कटा 1, फिर 5 से किया ये 5 1 और फिर 5 से किया ये 1। ठीक है। ऐसे होकर निकाल जाता था। इसी बेसिकली थोड़ा सा सेम सिमिलर होकर के कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं डेसिमल से बाइनरी में। कैसे वो आप एग्जाम्पल देखिए। ठीक है। जैसे कि एक नंबर ले लीजिए आप 69। ठीक है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके रिस्पेक्टिव बाइनरी में। ठीक है। देखिए मेथड ध्यान से लिखिएगा आप लोग। ठीक है। आप देखिए आप ये कैसे डिसाइड करें हम आपने कहा कि 2 से क्यों नहीं किया, हमने 3 से क्यों नहीं किया, 4 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया। आप जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब आप यहाँ डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं, आपको आंसर बाइनरी में निकालना है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, इसलिए यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमको डेसिमल से ऑक्टल में करना होता तो हम इसको 8 से डिवाइड, मतलब जिस नंबर सिस्टम में आंसर निकालना होता है उस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसी से हम अपने दिए गए क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो देखिए 3 और ये 4 टाइम्स कटा, तो बस रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर हम किनारे यहाँ लिखेंगे। ठीक है। फिर करिए 2 1 7, रिमाइंडर क्या बचा 0, फिर करिए 2 8 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर 2 से करिए 2 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करिए 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करिए 1, रिमाइंडर 0। ठीक है। अब आपको ये एरो हेड बनाना पड़ेगा। ये जहां पे नंबर खत्म हुआ है उसके जस्ट नीचे से जो पहला वाला नंबर रहेगा आपका, ये ध्यान रखना पड़ेगा इस पहले नंबर वाले के बराबर ये एरो हेड होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से इसका आंसर लीजिएगा 1 0 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर। ठीक है। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था, इसके बाइनरी में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था। ठीक है। इसको आप नोट कर लिए। बेसिकली इसमें आपको करना इतना ही है क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको डिवाइड कर आंसर निकालना है, तो आप उसी के बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे आप नॉर्मल डिवीजन मेथड करते हैं, एलसीएम डिवीजन मेथड जो होता है जिस मेथड से एलसीएम निकाला जाता है, उसी मेथड से आपको डिवीजन करना है। बस फर्क इसमें 2 चीज़ें क्या आ रही हैं कि ये आपको नंबर जो आंसर लेना है वो यहाँ से लेना है, मतलब और जाना है आपको ऊपर तक की, इस नंबर तक की। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो रिमाइंडर लिखना है वो पहले नंबर को जो डिवाइड करके जो दूसरा नंबर आएगा उसके बराबर में लिखना है, और ये सारे नंबर एक के एक नीचे होने चाहिए। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये एरो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो देखिए सही से पता नहीं चल रहा है, मैं भी अगला क्वेश्चन में बताऊंगा आपको।
तो उसमें ये होगा, ठीक है, हो गया। अगला चलिए एक नंबर ले लिया है 173, इसको आपको करना है। टू से करा आपने 8 × 16, 1 और 3 13 हुआ, 2 6 12, कैरी 1 बचा, 1 आपने यहाँ लिख दिया। फिर 2 से किया आपने, 2 4 8 और 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से किया आपने, 2 2 4 और 2 1 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 2 1 1 और 0, फिर रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर जैसे नंबर आपका इस तरह से आ जाए 41 21 61, तो जब इनको डिवाइड करके, जैसे 41 आया आपने ले लिया, ठीक है, 41 को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 41 को डिवाइड करके 2 और 1 तो डिवाइड होता है, तो 0 लिख करके ये किनारे 1 रिमाइंडर, तो चाहे 21 हो, 41 हो, 61 हो, 81 हो, ये चारों के लिए, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। फिर 2 से करा आपने 5, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करा आपने 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया आपने 1, रिमाइंडर 0। जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन बताना चाह रहा था कि एरो हेड जो होता है इस नंबर के एकदम जस्ट नीरो से ये शुरू होकर के, और ये आपका इस नंबर के जो पहला रिमाइंडर दिया होता है इसके बराबर किए जाते हैं। ये आपको डॉटेड लाइन बनानी नहीं है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको जनरली, इसके बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 0 1, ये आपका आंसर, ठीक है। 173 का डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी में इसका कन्वर्जन, ठीक है। देखा आप लोगों ने, वो आप नॉर्मल जैसे डिवाइड कर रहे थे और उसके साइड में उसके रिमाइंडर्स लिखते जा रहे थे, ये सारे रिमाइंडर आपकी एक करे नीचे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ रहा है, तो ये बटेगा कैसे नंबर्स का, मतलब कैसे डिवाइड होंगे नंबर 4 नंबर्स में। 3 नंबर बेसिकली आपका रहेगा इस पूरे कैलकुलेशन पे, हाफ नंबर आपका रहेगा इस आंसर लास्ट लिखने पे, और हाफ नंबर आपका रहेगा ये एरो और ये नंबर एक लाइन में लिखने, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर लिखने का तरीका होता है जिसमें आपको आंसर लिखना है, ओके। तो ये आपका एक एग्जांपल था 173 को आपने कैसे डिवाइड किया। आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे आज, जिसके आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हम लोग थोड़ा चलिए बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 673, 2 से करिए, तो 2 3 का 6, 2 3 का 6, 1 और 3 13, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 1 1, 1 और 3 13, 2 6 12, 1 और 6 16, 2 8 16, रिमाइंडर 0, 2 8 16, 4, रिमाइंडर 0, 2 4 8, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 2 4, 1, रिमाइंडर 0, 2 1, रिमाइंडर 1, 2 5 10, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, बस, ठीक है। ये हो गया, और आंसर 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। 673 को इस तरह से ये डिवाइड किया जाए, ठीक है।
ये आप लोग का इसका कम से कम अगर जैसे अगर आपका 80 नंबर्स का पेपर है तो उसमें 20 से 25 नंबर के सिर्फ ये कन्वर्जन ही आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें आपको चारों कन्वर्जन आ जाते हैं। बेसिकली बाइनरी जो आप जो डेसिमल में करिए, डेसिमल से ऑक्टल में करिए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करिए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करिए, कई कन्वर्जन होते हैं, आपको बेसिकली सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो क्या आपका लोग का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि नंबर जितने रिमाइंडर्स रहे ये एक नीचे होने चाहिए और एरो जो आपका जो मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल से क्लियर करूँ। ठीक है, ये देखो 2 4 8, 1 और 0 10, 2 5 10, 0 रिमाइंडर 1, 2 2 to the 4, 2 to the 4, 1 और 0 10, रिमाइंडर 0, 2 1 1 2 1, 2 2 5 10, 1 और 2 12, 0, 2 2 to the 4, 1 और 16, 0, 2 1 4 0, 2 7 0, 2 3 or 6 1 2 1, सीधा एरो होना चाहिए आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर हो गया 900, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग का ये था कैसे आप किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें रखने की जरूरत है। एक तो ये कि हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 2 से, वो इसलिए क्योंकि हम आंसर जो अपना निकाल रहे हैं वो बाइनरी नंबर में निकाल रहे हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2। उसका बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 यूनिक सिंबल्स होते हैं 0 और 1, इसलिए इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये कि आपको जो ये रिमाइंडर लिखना है ये आपको एक से एक के ऊपर एक नीचे लिखना है। एरो का जो सिस्टम रहा ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एरो बनाने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि आप जो आंसर लिखने के लिए जो नंबर्स आप ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं कि यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। नंबर लिखने का सही तरीका होता है यहाँ से, ये फिर ऊपर से मत लिखिएगा। हो सकता है बार तो ध्यान दीजिए नीचे से डिवाइड निकल के आ रहा है, ऊपर से डिवाइड निकल के आ रहा है, तो एक बार तो ऊपर से ले लिया अब फिर आप ऊपर से ले लेंगे तो तरीका वो गलत है। आपको लेना नीचे से ही है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जब किसी का उलट होगा मतलब बाइनरी से डेसिमल में आएगा तब आपको ये बात समझ में आएगा क्यों हम निकालेंगे। ऊपर से लेंगे तो आंसर बदल जाएगा। वो चीज़ आपको तब और बेटर समझ में आएगी जब आपको बाइनरी से डेसिमल बताएगा, ठीक है। कोशिश आज ही की जाएगी वरना कल तो बता दिया। हो गया? ठीक है। और कुछ आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये भी कहा था कि सर कब आप लोग मतलब और क्लासेस की कंप्यूटर पढ़ाइएगा 3rd 4th 5th की, तो पहले ये कंप्लीट हो जाए तब अब उसका भी देखा जाएगा, ठीक है। वैसे भी उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इसकी कंप्लीट हो गया आप लोग का टाइम पे सिलेबस आप लोग का 6 7 8 का कंप्यूटर और 9 10 की मैथ्स तब उसका देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये देखिए एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल और देखिए फिर आपको क्वेश्चन दिए हैं। जैसे आपने 97, ठीक है, 2 4 8, 1 और 7 17, 2 8 16, रिमाइंडर 1, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2 4, रिमाइंडर 0, 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 1, आंसर
0 0 0। ठीक है, ये आपका बेसिकली टैक्स के अरिथमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 5 से 6 एग्जांपल्स जो आपको बताया कि इससे अब आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी डेसिमल नंबर सिस्टम नंबर जो होता है उसको कैसे हम बाइनरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स कर सकते दिए जाएंगे आपको, फिर पहले आप लोग का बाइनरी से डेसिमल में बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इसका कुछ तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग की आज की क्लास थी बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को नंबर्स कन्वर्ट कराए गए हैं जो एग्जांपल्स के माध्यम से। और अगर आपको कोई इसमें डाउट होगी तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्द से जल्द आपके बीच में हम लोग लाइव क्लासेस लेके भी आएँ। गुड आफ्टरनून।